आज हम आपको ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी देंगे। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? सबसे पहले ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन हम करेंगे। ट्रांसफार्मर ये एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस इसलिए कहा जाता है इसे कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, इसलिए इसे स्टैटिक डिवाइस कहा जाता है। और ट्रांसफार्मर का कार्य होता है फ्रीक्वेंसी को कायम रखते हुए वोल्टेज में परिवर्तन लाना। मतलब ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है बगैर फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। तो ये ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। और ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी सप्लाई का कार्य करता है, डीसी पर ये कार्य नहीं करता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की बनावट देखेंगे। ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कोर टाइप का ट्रांसफार्मर और दूसरा शेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप का ट्रांसफार्मर यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसका चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग है वो कोर के ऊपर की जाती है। और दूसरा ट्रांसफार्मर का प्रकार होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसके अंदर जो है बीच में एक लिंब होता है, उसके ऊपर वाइंडिंग की हुई होती है। तो हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसके अंदर जो है लैमिनेटेड कोर होती है, कोर से बना होता है ये। और ये कोर जो है स्टील से बनी होती है ये और इसके आकार जो है ई आकार, आई आकार की पट्टियां होती है। और ये लैमिनेटेड स्टील से, सिलिकॉन स्टील से बनी होती है ये पट्टियां। और लैमिनेटेड इसलिए होती है कि इसमें जो एडी करंट लॉस है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसको लैमिनेटेड किया रहता है। तो इस तरीके से जो है ये ट्रांसफार्मर की बनावट होती है। और इसके ऊपर जो है दो तरह की वाइंडिंग की जाती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कोई नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब आपसी प्रतिक्रिया के कारण, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में हम एसी सप्लाई देते हैं 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई दिया जाता है, जिसके कारण जो है इसमें चुंबकीय फ्लक्स निर्माण होता है। और ये चुंबकीय फ्लक्स जो है इसको एक ही रास्ता होने के कारण ये सेकेंडरी वाइंडिंग में से भी प्रवाहित होता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के संपर्क में आता है। तो प्राइमरी साइड में जो ईएमएफ होता है, जो वोल्टेज होता है, वही वोल्टेज जो है इधर ट्रांसफर होता है सेकेंडरी साइड में। तो इसलिए इसको ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब ट्रांसफार्मर के मुख्य पार्ट्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो प्राइमरी साइड में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और ये सेकेंडरी साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और कोर होती है, और फ्लक्स होता है। इस तरीके से इसके मुख्य पार्ट्स होते हैं। ट्रांसफार्मर मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। इसमें प्राइमरी साइड में यदि नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या अधिक हो और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या कम हो तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। और यदि हम प्राइमरी साइड में वाइंडिंग की संख्या कम रखते हैं और सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या अधिक रखते हैं तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो इस तरीके से दो प्रकार के मुख्यतः ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। इस तरीके से फेजेस के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इसका बनावट इस तरीके से होती है। ये जो है कोर होती है, ये कोर जो है यहाँ पर स्थापित की रहती है, लैमिनेटेड होती है ये कोर। और ये जो है प्राइमरी साइड है और इस साइड को सेकेंडरी साइड कहते हैं। ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। इस साइड में जो है
250 वोल्ट एसी सप्लाई दिया जाता है और यहाँ से जो है 12 का सप्लाई आउटपुट लिया जाता है, एसी सप्लाई। ट्रांसफार्मर में जो है बगैर फ्रीक्वेंसी चेंज किए और हुए जो है हम वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो ये स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है। और ऐसे ट्रांसफार्मर, ये दूसरा छोटा ट्रांसफार्मर, इसमें 12012 का ट्रांसफार्मर है। ये प्राइमरी साइड है, यहाँ पर एसी सप्लाई दी जाती है और इस साइड से जो है एसी सप्लाई 12 वोल्ट मिलता है। यहाँ 230 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है और आउटपुट में 12 वोल्ट एसी सप्लाई लिया जाता है। तो ऐसे छोटे ट्रांसफार्मर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो है इन छोटे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ट्रांसफार्मर जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर बड़ा ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर छोटा ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर इसलिए बड़ा है कि इसकी जो करंट की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है और इस ट्रांसफार्मर की करंट की क्षमता कम होती है। इसलिए इसके जो वाइंडिंग की जो तार प्रयोग की जाती है वो इस ट्रांसफार्मर के मुकाबले में मोटी तार प्रयोग की जाती है वाइंडिंग के लिए। इसलिए इस ट्रांसफार्मर की क्षमता, करंट क्षमता अधिक होती है और इस ट्रांसफार्मर की करंट क्षमता कम होती है। जबकि दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज एक समान है। यहाँ पर भी 230 वोल्ट एसी सप्लाई दिया जा रहा है इनपुट में और यहाँ पर भी 230 वोल्ट एसी सप्लाई दिया जा रहा है इनपुट में। लेकिन ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग की साइज है उसके आधार पर ये दोनों ट्रांसफार्मर के आउटपुट करंट क्षमता जो है कम अधिक होती है।